नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे समाचार सेगमेंट में। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आए हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारियों को क्या नया लाभ मिल सकता है, क्या नई योजनाएं हैं, इस पर ये वीडियो जो है हमने बनाया है। आप सभी से निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बात करें आज की खबर की ओर, तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 7 लाख से अधिक अनियमित कर्मचारी हैं। जिन अनियमित कर्मचारियों की मुख्य मांग जो है अंशकालीन से पूर्णकालीन अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण या कलेक्टर दर में वेतन भुगतान कर रहे कर्मचारियों का वेतन वृद्धि, अनेक समस्याएं जो है लगातार पिछले 10 वर्षों से शासन बदल जाने के बाद भी अभी तक जो है अनियमित कर्मचारी लगातार संघर्षरत हैं। उनकी जो परेशानी है सरकारों को और बड़े बड़े नेताओं को ज्ञापन के माध्यम से लगातार जो है सूचित किया जा रहा है। इसी बीच भूपेश बघेल के बाद जो है विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में एंट्री होती है, उसके बाद भी अनियमित कर्मचारियों की स्थिति में कोई परिवर्तन दिखाई देते हुए अभी नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच छत्तीसगढ़ में एक और अनियमित कर्मचारी जो है अभी वर्तमान में एक्टिव होने वाले हैं, जिसकी जो है शुरुआत आज जसपुर जिला से किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट करके, ये जो एक्स प्लेटफॉर्म है उस पर ट्वीट करके ये जानकारी दिया है कि मुख्यमंत्री के प्रयास से 21 बिजली सखी को योजना जो है रोजगार मिल रहा है। यानी कि बिजली सखी के नाम से एक नया योजना, एक नया अनियमित कर्मचारी जो है सरकार अपने झांसे में लेने वाली है, जिसमें महिला समूह से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको बिजली सखी के रूप में कार्य दिया जाएगा। अभी तक वर्तमान में जसपुर जिला में 21 बिजली सखी को यहाँ नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया है और उनको कार्य समझाया गया है। आने वाले समय में प्रत्येक जिले में लगभग 300 से अधिक बिजली सखी बनाने का लक्ष्य भी यहाँ साझा किया गया है। आइए थोड़ा सा हम समझते हैं कि बिजली सखी क्या होती है, उसके बाद अनियमित कर्मचारियों के बारे में जानकारी देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2024 में एक नई शुरुआत की गई थी बिजली सखी योजना का, जिसका उद्देश्य है कि ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदान किया जाए और बिजली बिलों के संग्रहण की जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाना है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 15,310 महिला सदस्यों को चयनित किया गया है। ग्रामीण इलाकों में घर घर जा करके बिजली बिल जमा करने का कार्य करती है। आइए देखते हैं उनको कितना अभी वेतन मिल पा रहा है। तो चयनित महिलाएं इस योजना के माध्यम से प्रति माह 8 से 10,000 रुपए तक कमा सकती है, क्योंकि उनको कमीशन बेस पर रखा गया है। कोई वेतन निर्धारित नहीं किया गया है, ना ही कोई नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया है। उन्हें हर जमा किए गए बिल पर 20 रुपए का कमीशन जो है मिलता है। यानी एक बार जो बिल जमा करते हैं उसमें 20 रुपए का कमीशन मिलता है। यदि बिल की राशि 2,000 रुपए है तो इसमें अधिक से अधिक 1% यानी कि 20 रुपए के आसपास उनको मुनाफा होने वाला है, कमीशन मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त कमीशन और भी प्राप्त होते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। लेकिन जो कर्मचारी हैं, जो बिजली सखी हैं, उनके द्वारा ये बताया गया है कि 1% ही उनको मिलता है। अगर वो दिन में 2,000 रुपए का बिल जो है जमा करते हैं ऑफिस में जाकर के, तो उनको कमीशन के तौर पर 20 रुपए ही प्राप्त होता है। इसके अलावा नई योजना जो है लॉन्च होने वाली है बीएड अभ्यर्थियों के लिए। बलौदा बाजार में बीएड महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। बलौदा बाजार में ट्रांसपोर्ट नगर में उनको ट्रांसपोर्ट नगर बनाने का भी घोषणा किया गया है। तो ये आज की बड़ी अपडेट रही। इसके अलावा अनियमित कर्मचारियों के बारे में बात करें तो अभी वर्तमान में एक आदेश जारी हुआ है, जो कि बीएड अभ्यर्थी और डीएलएड अभ्यर्थी के बीच में जो संग्राम चल रहा है, जो अपने अपने अधिकार के लिए लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच एक नया हाईकोर्ट का बयान जारी हुआ है। हाईकोर्ट की कॉपी को हमने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, जो ये ट्रांसलेट किए गए कॉपी है उसे ही आप मान्य करेंगे। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हाई कोर्ट बिलासपुर में जो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय है, उसके कोर्ट नंबर 970 वर्ष 2024 के अंतर्गत यहाँ ओम प्रकाश साहू बनाम सिद्धार्थ कोलाम परदेशी के द्वारा जो डिबेट हुआ था, उनके जो न्यायालय है याचिकाकर्ता है, उनके द्वारा ये आदेश जारी हुआ है, जो कि 6/11/2024 यानी पिछले 6 नवंबर को जो वकीलों द्वारा न्यायालय में पेश दलील किया गया था, उसके आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि याचिकाकर्ता ने वकील श्री मनदीप कालरा और सिद्धार्थ तिवारी जो कि
प्रतिवादी के वकील हैं, उन दोनों के बीच का ये बात रखा गया है कि वर्तमान अवमानना याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि DWPS में माननीय डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश का पालन न करना, और संख्या क्रमांक भी यहाँ दिया गया है। इसके अलावा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित आदेश वहां पारित किया गया है कि पहला 39 नंबर में ये पारित किया गया था कि उपयुक्त कारणों से सहायक अध्यापक जो कि कक्षा 1 और कक्षा 5 तक की पढ़ाई करते हैं, उनके पढ़ाई कराते हैं, उनके पद के लिए पात्र योग्यता के अनुरूप बीएड की योग्यता निर्धारित करने को अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना घोषित करते हुए रिट याचिकाओं को अनुमति दी जानी चाहिए, जिसे रद्द किया जाना चाहिए और इसके द्वारा रद्द किया जाना चाहिए, यहाँ लिखा गया है। दूसरा, इसके परिणाम स्वरूप यहाँ बताया गया है कि 4/5/2023 यानी कि 4 मई 2023 के ज्ञापन जो सरकार द्वारा दिया गया था, जिसमें बीएड योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को सहायक अध्यापक के पद के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति जो है दी गई थी, और उनको भी अवैध घोषित किया जाता है और रद्द कर दिया जाता है। यानी पहले जो चयन हुआ था उनको भी अभी रद्द करने की बात यहाँ लिखी गई है। राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि यह चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले बीएड योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को बाहर करके नियम 2019 के प्रावधानों के अनुरूप चयन सूची को पुनर्व्यवस्थित करें, और यह प्रक्रिया आज से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी करनी चाहिए, ये बात यहाँ कही गई है। तो मुख्य बात यह है कि जो बीएड के आधार पर चयनित हुए हैं उनको बाहर निकाल करके पुनः डीएड के आधार पर यहाँ ये डीएड की योग्यता के आधार पर पुनः व्यवस्थित करने की बात यहाँ हाई कोर्ट द्वारा की गई है। इसके आदेश में ये भी लिखा है कि इस आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सक्षम चुनौती दिया गया है, जहाँ की LLP खारिज कर दी गई है। इसलिए गैर अनुपालन का आरोप लगाते हुए माननीय खंडपीठ के आदेश में आलोक ने वर्तमान में अवमानना याचिका दायर किया है, जिसके बाद फिर अभी याचिका के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि 28 और 57 बीएड यानी कि 2897 बीएड उम्मीदवारों को कक्षा 12वीं के लिए सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया है। कक्षा 1 से 5 माननीय डिवीजन बेंच के चयन सूची को पुनर्व्यवस्थित करने का निर्देश दिया है। यहाँ बीएड धारकों को छोड़कर के मामले को 28 नवंबर 2024 को सूचीबद्ध करें, ये बात कही गई है। तो आने वाली सुनवाई जो है यहाँ 28 नवंबर 2024 को होगी, यह जानकारी इस आदेश के आधार पर दिया गया है। इसमें साफ स्पष्ट जो है बीएड और डीएड दोनों के बीच में फेवर देखते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें डीएड वाले को जो है प्राथमिकता देने की बात भी संकेत उसका मिल रहा है, और साथ ही साथ बीएड वाले के लिए कुछ दूसरा व्यवस्था करने की बात भी यहाँ आदेश में दिखाई दे रहा है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह के नई अपडेट पाने के लिए चैनल से जरूर जुड़े रहेंगे। बहुत जल्द एक नई जानकारी के साथ पुनः हाजिर होंगे। धन्यवाद।